सभी को नमस्कार। अपने यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन 99 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज की क्लास में हम विटामिन के टॉप 20 क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये ऐसे प्रश्न होंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगर आप 20 प्रश्न ये कर लेते हैं तो आप कोई भी एग्जाम अगर देते हैं 1-2 नंबर आपके यहीं से पक्के हो जाएंगे। तो बिना देरी के हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? ए विटामिन B1, बी विटामिन B3, सी विटामिन B6, डी विटामिन B12। तो बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो प्यारे बच्चों, जैसा हम जानते हैं, हमने तो रट रखा है कि बेरी बेरी रोग विटामिन बी की कमी से होता है, लेकिन ऑप्शन में अगर B1, B3, B6, B12 दिख जाए तो हम कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं कि कौन सा मारे इसमें। तो आपको ध्यान रखना है कि बेरी बेरी रोग विटामिन B1 की कमी से होता है। B1। विटामिन B3 से कौन सा रोग होता है? आइए देखते हैं। चर्म रोग होता है। कौन सा होता है? चर्म रोग। चर्म रोग। बाल सफेद हो जाते हैं। वृद्धि मंद हो जाती है। ये किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B3 से होता है। अब विटामिन B6 पे आते हैं। विटामिन B6, इससे कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। पेशीय ऐठन। नोट कर लीजिएगा। विटामिन B12 से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। इससे भी एनीमिया होता है। नोट करते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? ए चर्म रोग, बी एनीमिया, सी स्कर्वी, डी रतौंधी। तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में क्या देखा कि विटामिन बी की कमी से कौन सा होता है? तो चर्म रोग होता है, एनीमिया होता है। तो ये दोनों यहां से कट गए। अब सी पे आते हैं। सी पे स्कर्वी जो है ये विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, रतौंधी। रतौंधी एक ऐसी बीमारी हो जाती है, ऐसी बीमारी है जिससे हमें दिखाई कम देने लगता है। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का थक्का ना जमना किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन बी। तो रक्त का थक्का ना जमना, पिछले क्वेश्चन में हम देख चुके हैं। विटामिन बी के बारे में देख लिया, सी के बारे में देख लिया। अब ये दोनों बचते हैं, ए और बी बचता है। तो विटामिन डी से कौन सा होता है? पहले जान लेते हैं इसको। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल ये होता है। इसमें क्या होता है? हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। कमजोर हो जाती हैं, टेढ़ी हो जाती हैं। टेढ़ी हो जाती हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा है बच्चों? ऑप्शन ए, विटामिन के। रक्त का थक्का न जमना विटामिन ए की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है? पिछले क्वेश्चन में हमने देख लिया। अब आप देखते ही इसका आंसर तुरंत कर दोगे। तो प्यारे बच्चों, इसका आंसर कौन सा है? ऑप्शन ए, विटामिन B12। विटामिन डी से अभी पिछले क्वेश्चन में देखा। विटामिन सी से हमें पता है स्कर्वी। विटामिन ए से रतौंधी। नोट करते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय विटामिन भी है? हमने जो पिछली क्लास में सारे अम्लों के बारे में बता रखे हैं। जो बच्चे नहीं देखे हैं, एक बार अम्ल वाली वीडियो जरूर देख लीजिएगा। 1 या 2 नंबर से प्रश्न जरूर बनते हैं अम्ल से। तो
अम्लीय विटामिन कौन सा है, देखते हैं। ऑप्शन ए साइट्रिक अम्ल, ऑप्शन बी एस्कॉर्बिक अम्ल, ऑप्शन सी मौलिक अम्ल, ऑप्शन डी फार्मिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन बी एस्कॉर्बिक अम्ल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अब साइट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है? नोट करिए, नींबू। मौलिक अम्ल सेब में पाया जाता है। फार्मिक अम्ल जितने भी विषैले जानवर हैं या जीव हैं, चींटी, मधुमक्खी, सांप, बिच्छू, इन सभी में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मनुष्य का कौन सा अवशेषी अंग होता है? ए कर्णपल्लो पेशियां, बी क्षुद्रांत, सी दांत, डी हथेली। तो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए कर्णपल्लो पेशियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से होने वाला रोग कौन सा है? ए टाइफाइड, बी मलेरिया, सी पेचिस, डी पीलिया। तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से कौन सी बीमारी होती है? नोट करिए, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है पेचिस। टाइफाइड किससे होता है? ये बैक्टीरिया से होता है, बैक्टीरिया। मलेरिया रोग किससे होता है? प्रोटोजोअन। पीलिया रोग कैसे होता है? ये पीलिया रोग जो है ये वायरस से होता है, वायरस जनित रोग है ये। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीमारी फैलाने वाले एजेंट को क्या कहते हैं? ए सिक्रेंटिन, बी प्रोलैक्टिन, सी पैथोजन, डी एमाइलेज। तो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी पैथोजन। बीमारी फैलाने वाले एजेंट को क्या कहते हैं? पैथोजन कहते हैं। ये दोनों कौन हैं? ए और बी, ये दोनों कौन हैं? क्या हैं ये दोनों हार्मोन्स हैं, हार्मोन्स। नोट करिएगा। इमाइलेज क्या है? ये एक एंजाइम है, एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बांझपन रोधी विटामिन है विटामिन ई, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के। तो अभी तक हमने पिछले प्रश्नों में देखा, विटामिन बी के बारे में देखा, सी के बारे में देखा, विटामिन के बारे में देखा। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन ए विटामिन ई। बांझपन रोधी विटामिन कौन सा है? तो वो विटामिन ई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉलेरा रोग होता है बैक्टीरिया द्वारा, कीटों द्वारा, वायरस द्वारा, टॉक्सिन द्वारा। तो प्यारे बच्चों, जो कॉलेरा रोग है ये बैक्टीरिया द्वारा होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बैक्टीरिया द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नोट कर लीजिएगा इसको। जमीन के अंदर रहने वाले जंतु को सुरक्षित रखा जा सकता है। तो ए वाइवेरियम, बी चिड़ियाघर, सी एक्वेरियम, डी टेरेरियम। तो जमीन के अंदर, जब अंदर की बात की जा रही है, इसका राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन डी टेरेरियम, जमीन के अंदर। अगर वायुमंडल में पूछा जाए
वाइबेरियम क्या है? वायुमंडलीय जंतुओं हेतु है। वायुमंडलीय जंतु हेतु। चिड़ियाघर क्या है? स्थलीय जंतुओं हेतु। एक्वेरियम ये जलीय जंतुओं हेतु। जितने भी हैं टेरेरियम, जमीन के अंदर रहने वाले जंतुओं को सुरक्षित रखा जाता है तो टेरेरियम के द्वारा। वाइबेरियम वायुमंडलीय जंतुओं हेतु है। चिड़ियाघर स्थलीय जंतुओं हेतु। एक्वेरियम जलीय जंतुओं हेतु। तो नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल जनित रोग है। ए हेपेटाइटिस, बी डिप्थीरिया, सी टिटनेस, डी मलेरिया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हेपेटाइटिस। ये जीवाणु जनित रोग होता है। कैसा रोग है ये? जीवाणु जनित रोग। जीवाणु जनित रोग। मलेरिया ये है। मलेरिया कैसा रोग है? ये प्रोटोजोआन। टिटनेस कैसा रोग है? ये बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है। ये बैक्टीरिया से फैलने वाला खतरनाक रोग है। इससे मनुष्य की मृत्यु हो सकती है। यह लाइलाज है। इसकी रोकथाम टीके के द्वारा की जा सकती है। डिप्थीरिया कैसी बीमारी है? डिप्थीरिया तंत्रिका तंत्र को नुकसान पहुंचाते हैं। डिप्थीरिया अगर किसी को हो गई तो तंत्रिका तंत्र उसका काम करना बंद कर देता है। हृदय, किडनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? नहीं पे जरूर ध्यान रखिएगा। नहीं है। ए क्षय रोग, तपेदिक, इसे टीबी भी कहते हैं। बी टाइफाइड, सी हैजा, डी सर्दी जुकाम। प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन डी सर्दी जुकाम। जीवाणु जनित रोग नहीं है तो सर्दी जुकाम कैसा रोग है? ये विषाणु जनित रोग है। विषाणु या वायरस। हैजा, टाइफाइड, क्षय रोग, ये सब कैसे रोग हैं? ये जीवाणु जनित रोग हैं। तो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? तो सर्दी जुकाम, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार का कार्य क्या है? ए मंड स्टार्च को शर्करा में परिवर्तित करना, बी मंड स्टार्च को वसा में परिवर्तित करना, सी श्वास नली में खाद्य कणों के प्रवेश को रोकना, डी कार्बोहाइड्रेट को प्रोटीन में परिवर्तित करना। तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए मंड स्टार्च को शर्करा में परिवर्तित करना। अगर हम सूखी रोटी चबाते हैं चबाने के थोड़ी देर बाद वो हमें मीठी लगने लगती है। क्यों लगने लगती है? लार के कारण शर्करा में परिवर्तित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में क्षुद्रांत और बृहदांत्र की लंबाई का अनुपात कितना है?
तो ये क्षुद्रांत और बृहदांत क्या हैं? इसका मतलब होता है छोटी आंत, इसका मतलब होता है बड़ी आंत। तो इन दोनों का अनुपात कितना है? ए 5:1, बी 8:1, सी 1:5, डी 1:8। तो इनका अनुपात कितना है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 5:1। छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? 6 से 7 मीटर, 6 से 7 मीटर, या इसे हम कह सकते हैं 22.5 फीट होती है। बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है? 1.5 मीटर। अब इसका अनुपात कैसे निकालेंगे? इस प्रकार छोटी एवं बड़ी आंत की लंबाई का अनुपात कितना हो गया? 25:5 या 5:1। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल में घुलनशील विटामिन युग्म है? ए और ई, बी डी और के, सी डी और ए और डी, डी बी और सी। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन डी, बी और सी। ये जल में घुलनशील हैं। बाकी ये जितने भी विटामिन हैं ये वसा में घुलनशील हैं। यही क्वेश्चन कभी कभी ऐसे पूछ लेता है कि जल में घुलनशील, या पूछ लेता है वसा में घुलनशील, वसा में घुलनशील। तो वसा में कौन कौन से विटामिन घुलनशील हैं? नोट करिएगा, ए डी ई के, ये 4 विटामिन जो हैं ये वसा में घुलनशील हैं, और बी और सी ये जल में घुलनशील हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विटामिन हमारे नेत्र व त्वचा की संक्रमण से रक्षा करता है? ए विटामिन ए, बी विटामिन बी, सी विटामिन सी, डी विटामिन डी। इसका राइट आंसर कौन सा है? विटामिन ए नेत्र व त्वचा की संक्रमण से रक्षा करता है। इसके पहले क्वेश्चन से में हम देख चुके हैं विटामिन ए से कौन सी रोग होती है? रतौंधी। विटामिन बी से हम देख चुके हैं, विटामिन सी से पता ही है, स्कर्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, शरीर के किस अंग में विटामिन ए की अधिकता एकत्र होती है? ए अग्नाशय, बी यकृत, सी वृक्क, डी तिल्ली। आंसर ऑप्शन बी यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन शब्द का जनक कौन है? ए कासिमिर फंक, बी रॉबर्ट कोच, सी एम डेविस, डी एलेक्जेंडर फ्लोमिंग। जिसका राइट आंसर ऑप्शन ए कासिमिर फंक विटामिन शब्द के जनक हैं। वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया से प्रभावित अंग है? ए तिल्ली एवं लाल रक्त कोशिकाएं, बी अस्थिमज्जा, डी मस्तिष्क, डी बड़ी आंत। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए तिल्ली एवं लाल रक्त कोशिकाएं।
मलेरिया रोग के बारे में जानते हैं। मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी प्रोटोजोआ से होता है। मच्छर द्वारा काटे जाने पर मच्छर की लार के साथ स्पोरोजोइट के रूप में प्लाज्मोडियम शरीर में प्रवेश करता है, जिससे लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी प्रभावित होती है। तो मलेरिया से प्रभावित अंग कौन सा है? ऑप्शन ए तिल्ली एवं लाल रक्त कोशिकाएं। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। थैंक यू।